आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में उन क्वेश्चंस को प्रूव करना सीखेंगे जो एक दूसरे से अलग हैं, जिनको सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो हमें एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन दो टाइप से एग्जाम में दिया जाता है, या तो यही क्वेश्चन दे दिया गया आपको और ये जो आपका यूजिंग द आइडेंटिटी लिखा हुआ मिला आपको, या फिर ये मिसिंग होगा, ये नहीं लिखा होगा, सिर्फ इतना प्रूव करना है। अब ये जो क्वेश्चन होता है कॉस ए साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन के रूप में भी मिल सकता है और सेक कॉसेक के रूप में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पर वैल्यू हो सकती है कॉट ए, यहाँ पे हो सकती है आपकी जो है टेन ए, सॉरी कॉट ए और कॉसेक ए। तो कॉट ए और कॉसेक ए के रूप में भी लिखा हुआ यहाँ पे मिल सकता है। पहचानना फिर कैसे है इन क्वेश्चंस को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर आप ध्यान दें, ग्रुपिंग करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में, तो कॉस ए माइनस साइन ए का अगर एक ग्रुप बनाते हैं आप, ठीक है, और यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए का एक ग्रुप बनाते हैं, तो एक में ए माइनस भी है और एक में ए प्लस भी, ग्रुप नहीं बनेगा। अगर आप इधर ग्रुप बनाना चाहें कि ये माइनस साइन है प्लस वन और ये प्लस साइन है माइनस वन, तो यही इन क्वेश्चंस की पहचान है कि तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं और एक माइनस और एक प्लस से जुड़ा हुआ है, एक प्लस एक माइनस से जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से प्रूव किया जाता है। तो अब कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम LHS उतारेंगे। LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये आपने पहले LHS लिख लिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्या, हमें RHS में चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाने के लिए आप इसको कैसे कॉसेक ए और कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी। तो देखिए वन वाले से अब दिखाइए, वन को किस में, वन अपॉन साइन ए करते हो आप, तो किस में बदलता है, ये बदलता है आपका कॉसेक ए में। और कॉस ए अपॉन साइन ए करोगे तो किस में बदलेगा, कॉट ए में। इसका मतलब अपॉन साइन ए करने से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपकी कन्वर्ट हो जाएगी कॉट और कॉसेक ए में। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को भी अपॉन साइन ए से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी अपॉन साइन ए से, ठीक है। जो लाना है उसी हिसाब से आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए कर दिया आपने। इसी तरीके से अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब दोनों को आपने जो है डिवाइड कर दिया साइन ए से। सेम किसी भी इसमें आपने देखा होगा कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, अगर उसको दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सेम साइन ए से आपने डिवाइड किया तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सेपरेटली लिख लीजिए, तो क्या आएगा, ये कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। ये वाली वैल्यू हो गई। अब नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है। कन्वर्ट हो गया। अब आपका कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल होके वन में बदल गया, प्लस ये आपका बदल जाएगा वन अपॉन साइन ए कॉसेक ए में, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन में बदल गया, और ये आपका बदल गया माइनस कॉसेक ए में। अब इसे रीअरेंज करके लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ठीक है। रीअरेंज कर दिया, वन को उस साइड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये जो वन है ऊपर न्यूमरेटर में, उसको कन्वर्ट कर दीजिए फार्मूला पे बेस्ड। तो फार्मूला के हिसाब से आपको मालूम है कॉसेक स्क्वायर ए होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे
तो ये क्या हो सकता है, कॉट ए को इस साइड ले जाओगे तो आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो 1 की जगह हमें यही लिखना है, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। 1 की जगह हमने ये लिख लिया। बाकी नीचे एज इट इज़ रहने दें, यहाँ कोई बदलाव नहीं करना है हमें, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे। और इसको अगर आप देखो तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये है, ए प्लस बी ऑलरेडी है, और इधर ए प्लस बी हो और यहाँ माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी इन दोनों में से आप ए प्लस बी कॉमन ले सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों टर्म में है। ये एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो उसमें से हम सॉल्व करते हैं। तो इस स्टेप को हम आगे लिख लेंगे। यहाँ हमने लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस वाले स्टेप में माइनस बाहर है और यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बन गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरा ग्रुप बन गया आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बस ये स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आपको सिर्फ एक 1 को चेंज करना है, ऊपर वाले 1 को, इससे ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों टर्म में से आपने बाहर ले लिया, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। अब इसमें से आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, और ब्रैकेट में बचा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन यहाँ आपका बचा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब सॉल्व कर दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये इस ब्रैकेट में, और यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए तो 1 माइनस, चूँकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस कॉसेक ए और ये प्लस कॉट ए में बदल जाएगा। नीचे आपका आया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये प्लस कॉट ए है, ये भी प्लस कॉट ए है, ये माइनस कॉसेक ए, ये माइनस कॉसेक ए, ये प्लस 1, ये प्लस 1। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही वैल्यू आपको निकालनी थी, सॉल्व करके आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना था। तो इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें आपको आइडेंटिटी दी हो चाहे ना दी हो, आपको फार्मूला पहचानना क्या है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये पहचान है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो तो याद रखिए उसको आपको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब पॉलिनोमियल में आप रैशनलाइजेशन करते हो तो हमने LHS को उतारा, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या करना होता है, जैसे ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, ए माइनस बी। अब आप स्क्वायर रूट हटाना है तो ये नीचे वाली वैल्यू को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर वाली वैल्यू भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगी। ये डिजिट को हमने ए माना, इसको बी। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए। नीचे से डिसाइड करते हैं, याद रखिए जो होता है उसको उल्टा लेते हैं हम, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जो मिला उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए से, और स्क्वायर रूट का साइन दोनों में लगा हुआ है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार मिला आपको, और मल्टीप्लाई का बीच में साइन है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल गया आपको। नीचे क्या मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ये वैल्यू आपकी अभी एक स्टेप लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू आपको पता है। अब दोनों स्क्वायर के रूप में आपको मिल गया, तो आप
ब्रैकेट में से बाहर निकाल सकते हो। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ तक अब आपको मिल गया, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए कैसे लाएंगे, इसको इस एलसीएम सेपरेट करके लिख लीजिए। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। यही क्वेश्चन कुछ कहीं पर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना होगा RHS 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कभी आपको सेक ए प्लस टेन ए, बाकी मेथड सेम होगा। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए कि आपको रैशनलाइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। तभी ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटाने का यही एक तरीका है। तो अब आपका ये सेक ए प्लस टेन ए आ गया, जो कि था आपका RHS हैंस प्रूफ, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी होता है, तो ये आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पहचानते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेडली आता है, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का जो आता है, तो इसको मैं समझा देती हूँ, तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। यहाँ वैल्यू देखिए 7 है, ठीक है। यहाँ कोई 1 वैल्यू है नहीं, इसका मतलब एक एक को हमें 1 में कन्वर्ट करने पे फोकस करना है। अब यहाँ है a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे। साइन स्क्वायर है, इससे मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर है, और बीच में प्लस का साइन है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ आपको टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, और आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब इसको एज इट इज़ सॉल्व करने से हमें ये वैल्यू मिल सकती है। तो हम सिर्फ फार्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो LHS हमने उतारा, ये हो गया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर LHS। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होता है। इसको सॉल्व किया हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। यहाँ हमने साइन, इसको कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए में नहीं बदल के सॉल्व करना है, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना आसान होता है। अब देखिए रीअरेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। प्लस अब इस वाली वैल्यू को कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको कॉट चाहिए। प्लस इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हो 2 साइन ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। कॉस स्क्वायर ए आप 1 में बदल चुके हो। अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन अ सिमिलर वे ये वैल्यू 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई 2 में, ये वैल्यू भी कन्वर्ट हो गई 2, और यहाँ पे आपको 1 प्लस 1 ऑलरेडी था और एक 1 ये, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 आपको मिल गया। टेन स्क्वायर ए मिल गया आपको, और कॉट स्क्वायर ए भी मिल गया। तो इस तरह से 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हैंस प्रूफ। अगर आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, किसी दूसरे मेथड से भी करेंगे, लेकिन उसमें फिर ये बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इजी मेथड इसमें यही है, आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। आपकी पहचान क्वेश्चन की क्या है, ये वाला एक इकलौता क्वेश्चन ही आता है इस टाइप का, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए वाला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।